People can become whatever they want to be. ये एक ऐसी वीडियो है जो प्रॉमिस तो मैंने की थी लेकिन निकलवाई मेरी ऑडियंस ने है, वो भी मेरा गला दबोच कर। सो इफ इट एंड्स अप बीइंग बैड देन यू गाइज विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर मुझे मॉन्स्टर का फुल रिव्यू करना ही होता तो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। मैं उसके लिए 2.5 साल से ज्यादा इंतजार नहीं करता। सच बताऊं तो मैंने मॉन्स्टर उस वीडियो को बनाने के कुछ टाइम बाद ही खत्म कर लिया था, और उसको खत्म करने के बाद आई रियलाइज्ड समथिंग। मॉन्स्टर मेरी औकात के बाहर था। आई वॉज जस्ट नॉट कैपेबल एनफ टू जज इट। मेरे पास उसको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी, और शायद उतना कैपेबल मैं कभी बन भी नहीं पाऊंगा। पर एक बात तो जरूर है, I have been to much darker places in my mind and I have seen much greater evils in this world than what I had seen a couple of years ago. और शायद यही वजह है कि मैं इस शो को पहले से बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। इस वीडियो को मैं बहुत कॉन्शियसली अवॉइड करता आ रहा था अब तक। But just look at you. The monster inside of you has gotten this big. मॉन्स्टर एक बहुत ही क्रिटिकली वेल अक्लेम्ड शो है जिसको सूडो इंटेलेक्चुअल्स और वनाबी एलिटिस्ट्स अपने विजिटिंग कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग इट कम्प्लीटली। और हाँ, अपने पिछले मॉन्स्टर रिव्यू के दौरान मैं भी कुछ वैसा ही था। मेरा दिमाग उस समय इतना विकसित नहीं था कि वो मॉन्स्टर की डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी को कॉम्प्रिहेंड कर सके। आई वॉज येट टू विजिट द डार्क साइड ऑफ माई ओन माइंड। अपने उस रिव्यू में मैं लगभग वही दोहरा रहा था जो मैंने बाकी लोगों को कहते हुए सुना था। ऐसा नहीं था कि मैं सब कुछ झूठ बोल रहा था, लेकिन आई वॉज डेफिनेटली ओवर एग्जेजरेटिंग एवरीथिंग। एंड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मॉन्स्टर उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना लोग तुम्हें बताते हैं। इट इज रादर अ वेरी स्लो पिल जो आराम आराम से तुम्हारे शरीर में घुलती है। लेकिन गलत मत समझिएगा, पेसिंग कंसिस्टेंट है और मॉन्स्टर अपना चार्म कभी नहीं खोता है। लेकिन फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि पेसिंग स्लो है? इसमें गलती उन लोगों की है जो तुमको एक एनिमे के नाम पर दूसरा एनिमे बेचते हैं। एंड आई सीरियसली हेट दोज पीपल। ए भाई, तूने मॉन्स्टर देखा है क्या? नहीं। देखना, इट इज बेटर देन डेथ नोट। ओह माय गॉड! मुझे भी मॉन्स्टर यही कहकर बेचा गया था। एंड नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, ना तो मैं उन लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ और ना ही ये कह रहा हूँ कि ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, लेकिन ये सेंटेंस अधूरा है। ये स्टेटमेंट लोगों के दिमाग में मॉन्स्टर का एक बहुत ही गलत इंप्रेशन देता है, एंड दैट इज दैट मॉन्स्टर इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी सस्पेंसफुल, थ्रिलिंग एंड ऑन द एज ऑफ योर सीट राइड, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, एट लीस्ट फॉर मी। सो माई जनरल एडवाइस वुड बी, अगर तुम किसी को कह रहे हो कि मॉन्स्टर डेथ नोट से बेटर है तो ये जरूर एक्सप्लेन करो कि किस संदर्भ में है, क्योंकि अगर बात प्लॉट ट्विस्ट, सस्पेंस और एड्रेनलिन रश की है तो डेथ नोट से बेहतर शो मेरी नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन मॉन्स्टर फिलॉसफी, साइकोलॉजीज और कैरेक्टर डेवलपमेंट में अपर एज रखता है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि तुम किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हो। खैर, अब इस सबसे आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली इस बारे में तो नहीं है। मैं चाहता हूँ आप अगले 10 से 15 मिनट के लिए मॉन्स्टर के प्रति अपने सारे प्री कंसेप्शंस को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इलैबोरेट आइडिया कि तुमको मॉन्स्टर क्यों देखना चाहिए। Why? If you had operated on him, he would have survived. Why? Bring him back to me. Bring him back. Are all lives worth equal? क्या सारी जिंदगियों की कीमत एक समान है, या फिर कोई ऊपर है और कोई नीचे, कोई आगे है तो कोई पीछे, किसी की वैल्यू ज्यादा है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोई कम?
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से मॉन्स्टर की सबसे अपफ्रंट थीम है, जिस पर मॉन्स्टर की पूरी नींव रखी है। और मॉन्स्टर अपनी इस प्रोमिनेंट थीम और क्वेश्चन को सबसे पहले शुरुआत के 2 एपिसोड्स में ही बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर देता है। अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो हाँ, हमारे लिए कुछ लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ कम, कुछ ज्यादा फेमस हैं तो कुछ बिल्कुल अननोन, कुछ के पास रहने के लिए आलीशान महल है तो कुछ लोग सड़कों पर भी सोते हैं। सो आई थिंक इट इज सेफ टू से दैट वी आर नॉट बॉर्न इक्वल। हम सभी अलग अलग तरह की प्रिविलेज के साथ जन्म लेते हैं, जिसमें पैसा, पावर, फेम, इंटेलिजेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ और भी बहुत कुछ आता है। लेकिन जब 2 लोग एक ही समय पर मौत के सामने खड़े हों तो क्या ये मैटर करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है या फेम और पावर है? क्या बाकी लोगों को भी समान रूप से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? क्या एक डॉक्टर को ये हक है कि वो किसी फेमस इंसान की जिंदगी को प्रायोरिटी दे? दिस इज द क्वेश्चन दैट मॉन्स्टर एग्जैक्टली डील्स विद। डॉक्टर टेनमा जर्मनी के आइजलर मेमोरियल हॉस्पिटल में एक सर्जन है एंड ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मान लो कि उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी है और जिस भी पेशेंट पर वो ऑपरेट करेगा उसके बचने के चांसेस स्टोंक। अब ऐसे किसी भी एसेट को कोई भी समझदार हॉस्पिटल अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, बिकॉज दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। जब तुम्हारे पास किसी को बचाने के लिए एक जादू की छड़ी है तो तुम ऑब्वियसली उसको उन पर इस्तेमाल करना चाहोगे जिनसे तुम्हें फायदा हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। लेकिन टेनमा का मानना है कि सारी जिंदगियां एक समान हैं और सबको बचाए जाने का इक्वल चांस मिलना चाहिए। जो पहले हॉस्पिटल में लाया जाए उसको पहले ऑपरेट किया जाए, ना कि मनी, पावर और फेम की वजह से। After all, people's lives aren't created equal. So Tenma is already fighting this conflict of beliefs, जिसके चलते वो रिटेलिएट कर देता है एंड अगेंस्ट द विल ऑफ द हॉस्पिटल्स डायरेक्टर वो एक प्रोमिनेंट फिगर पर ऑपरेट ना करके एक बच्चे पर ऑपरेट करता है जिसको हॉस्पिटल में पहले लाया गया था, और वो उसको मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लाता है। वो ऐसा करके अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारता है। ही लिटरली लूजेस एवरीथिंग ही हैड ओवरनाइट। उसकी फियांसे, उसका करियर और फ्यूचर सब कुछ एक ही बार में खत्म हो जाता है, जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट दैट ऑल लाइव्स आर वर्थ सेविंग इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस, मनी एंड पावर। उसके मुताबिक सबकी जिंदगियों की कीमत एक ही होनी चाहिए। लेकिन फिर करीब 9-10 साल बाद जिस बच्चे को उसने बचाया था, ही डज दिस। सोचो तुमने किसी इंसान पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बैट खेली है और वो कुछ ऐसा कर दे। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये वो पॉइंट है जहां टेनमा का पूरा बिलीफ चकनाचूर हो जाता है। योहान सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं है, ही इज अ लिटरल मॉन्स्टर। और टेनमा भी ये बात पहली ही बार में समझ जाता है, क्योंकि योहान के चेहरे पर एक इंसान को मारते वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। खुशी, गम, तकलीफ कुछ नहीं, गुस्सा तक नहीं। ही जस्ट किल्ड समवन एंड दैट्स इट। अब मैं कोई क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक इट इज मच ऑफ अ कॉमन सेंस कि किसी भी इंसान के लिए एक दूसरे इंसान को मारना बिना कुछ महसूस किए, भले ही वो किसी भी तरह का क्रिमिनल, साइकोपैथ, सोशियोपैथ कुछ भी हो, इज जस्ट नॉट पॉसिबल। हम इंसानों के लिए मृत्यु सबसे डरावनी चीज होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कितना अच्छा था या बुरा था, करीबी था या अनजान था, किसी की भी मृत्यु हम पर प्रभाव डालती ही है। बट योहान इज जस्ट नॉट अ ह्यूमन एनीमोर। ही इज द मोस्ट इनह्यूमन कैरेक्टर इन द एंटायर शो। ऐसा नहीं है कि वो इस सीरीज में इकलौता है जो ह्यूमैनिटी से दूर जा चुका है। देयर आर मैनी मोर कैरेक्टर्स जिन्होंने अपने ह्यूमन होने के कुछ हिस्से को खोया है, लेकिन योहान is someone who has strayed the farthest from the path of humanity. अगर तुम सिर्फ सरफेस को स्क्रैच करते हुए पूछोगे कि इस एनिमे में मॉन्स्टर कौन है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर है योहान लीबर्ट। हाँ, ही इज द अल्टीमेट ट्रूली इविल फोर्स एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट ड्राइविंग फैक्टर ऑफ दिस सीरीज। लेकिन आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन ये जानने का मन तो करता ही है दैट हाउ ही वेंट फ्रॉम दिस टू दिस।
ऑल्दो वो इस समय भी एक मॉन्स्टर ही है, लेकिन इतनी सी उम्र में उसने ऐसा क्या देख लिया जो उसका माइंड इतना मैसअप हो गया। वेल, इसका कोई सीधा सीधा आंसर तो नहीं है और मैं ऑब्वियसली वो सब एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, क्योंकि उस तरह मैं पूरी स्टोरी ही तुमको नरेट कर बैठूंगा। किंडरहाइम, रेड रोज मेंशन एंड अ सर्टेन इवेंट कॉज्ड ऑल द मेस इन हिज माइंड। बस मैं अटैक ऑन टाइटन के रेफरेंस में इतना ही कहना चाहूंगा कि योहान को हमेशा ही इतना लैक ऑफ लव, एवर ग्रोइंग हेट्रेड और ईविल देखने को मिला that the result was the birth of this monster who has now come to repay them for all the hate they have ever shown. なんて重い罪なんだ。そんな重い罪を犯した人間が立派に立ち直ったような顔をして娘さんに会うんですか。एपिसोड नंबर 29। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम योहान को फुल एक्शन मोड में देखते हैं, डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, मैनिपुलेटिंग पीपल। नाउ लेट मी एम्फसाइज वन थिंग, योहान इज परफेक्ट, इवन बॉयज कैन सिंप ऑन हिम। और उसका परफेक्ट होना जरूरी है, उसको इंटेंशनली हर एस्पेक्ट में परफेक्ट बनाया गया है। उसका चेहरा, कैरेक्टर डिजाइन, द वे ही वॉक्स, इंटरैक्ट्स, स्पीक्स, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। वो किसी भी इंसान को बड़ी ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट का लालच दे रहा हो। योहान ने अपनी जिंदगी में डार्कनेस और इनर डीमंस को बहुत नजदीकी से देखा है, इसीलिए वो किसी के भी अंदर तुरंत झांक सकता है और उनकी कमजोरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ही हैज बीन टू द डार्केस्ट ऑफ द डार्क, he has collected all the darkness of this world and he is the embodiment of the ultimate darkness you can gather in a human being। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा कैरेक्टर ये कहे कि उसकी डार्कनेस से बढ़कर भी डार्कनेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो ये दुनिया कितनी डरावनी हो सकती है शायद हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। इवन इफ यू आर द मोस्ट मेस्ड अप, डेंजरस एंड इविल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, तब भी द अबिस ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी वे लार्जर। खैर, वापस चलते हैं योहान पर और डॉक्टर टेनमा पर। ये दोनों कैरेक्टर्स इस दुनिया की दो बिल्कुल पोलर ऑपोजिट साइड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक में इस दुनिया की सारी अच्छाई है और दूसरे में सारी बुराई। ये इस संसार की वो जंग है जो शायद इंसानियत की शुरुआत से चली आ रही है एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टोरीज डील विद इट इन सम वे और अदर, गुड वर्सेस इविल। लेकिन ये चीज सिर्फ सरफेस पर है, अंदर से चीजें इतनी सिंपल नहीं हैं। डॉक्टर टेनमा ऐसे मॉन्स्टर को पुनर्जन्म देने के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और उसको खत्म करने के सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि अगर वो योहान को मार देता है तो उसकी आइडियोलॉजी की सबकी जिंदगियों को बचाए जाने का समान अधिकार है, वो गलत साबित हो जाएगी। और अगर वो उसे नहीं मारता है तो योहान ना जाने और कितने लोगों को मारेगा। ही कैन लिटरली लीड द वर्ल्ड टूवर्ड्स इट्स एंड इफ ही वांट्स टू। तो उसको रोकना भी जरूरी है। इस सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से टेनमा बंध जाता है और उसकी अच्छाई इस दुनिया की डार्कनेस में कहीं खोने लगती है। डे बाय डे हिज एक्सप्रेशन इज बिकमिंग ग्रिमर। उसको पता है कि जो जरूरी है वो उसे करना ही होगा, पर कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई उसको ऐसा नहीं करने दे रही है। योहान represents pure darkness, evil, nihilism and destruction, and Tenma represents warmth, love, emotions, empathy and hope। और जब ये दोनों क्लैश करते हैं तो हमें मिलता है 75 एपिसोड्स या 162 चैप्टर्स लंबा ग्रंथ कि इंसान और इंसानियत क्या है। योहान और टेनमा दोनों ही अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को प्रूव करना चाहते हैं। योहान ये प्रूव करना चाहता है कि दुनिया होपलेस है और सारी अच्छाई दिखावटी है और सही तरह के मैनिपुलेशन से किसी भी इंसान के अंदर के हैवान को जगाया जा सकता है। इसीलिए टेनमा उसका मेन टेस्ट सब्जेक्ट है। देखा जाए तो वो टेनमा को पूरे शो में मैनिपुलेट करने की कोशिश ही कर रहा है ताकि वो उससे एक मर्डर कमिट करा सके और उसका पॉइंट प्रूव हो जाए कि कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, he can still bring out the monster in him। दूसरी तरफ टेनमा ये प्रूव करना चाहता है कि ये दुनिया उतनी होपलेस भी नहीं है। इस दुनिया में अच्छाई है और अच्छे लोग भी हैं और साथ मिलकर हम जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर के वॉइड्स को भर सकते हैं। योहान brings out the worst in a person and टेनमा brings out the best।
और इस लंबे सफर में हमें बहुत से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कुछ टेनमा की साइड तो कुछ योहान की साइड। बहुत सारी ट्रेजेडीज देखने मिलती हैं। हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है, अपना सफर है और अपने कंक्लूजन्स हैं। एंड रिगार्डलेस कि कोई कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, you will end up loving them all in the end. Even Johan, क्योंकि just like real world, nothing is simply black or white. Humans in reality are grey. और ये चीज मॉन्स्टर की एक और थीम को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, जो है Are humans inherently good और evil? अब किसी के भी पैदा होते ही तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये इंसान अच्छा है या evil है? इसीलिए मॉन्स्टर इस चीज का कोई डेफिनेट आंसर नहीं देता है, बल्कि वो इसे बहुत ही फंडामेंटल तरीके से डील करता है, जो है कि इंसान पैदा होते वक्त एक ब्लैंक स्लेट है एंड ह्यूमंस कैन बिकम एनीथिंग डिपेंडिंग कि इस दुनिया ने उनको क्या बनाया है। इसीलिए जब ये सीरीज अपने कंक्लूजन तक पहुंचती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस कैरेक्टर से अपने तहे दिल से नफरत करते हो। ईवा, लुंगे, रॉबर्टो, योहान, यू विल एंड अप रूटिंग फॉर ऑल ऑफ देम। बट अमंग ऑल दीज सफरिंग ह्यूमन बींग्स मुझे एक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसने इमोशनली मुझ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला, और वो है वुल्फगैंग ग्रिमर। मेरे लिए ये इस सीरीज का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर है, विच आई नो मे नॉट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि योहान और रॉबर्टो भी कुछ सिमिलर फेट से होकर गुजरे हैं, लेकिन बोथ ऑफ देम चोज द पाथ ऑफ द डेविल। जबकि दूसरी तरफ ग्रिमर ने एक अच्छा इंसान, पति, पिता सब बनने की कोशिश की। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लाफ, cry, smile and show sympathy, empathy and human emotions, लेकिन वो सारी कोशिशों के बाद भी कुछ महसूस नहीं कर पाया। He was just empty inside. उसकी जिंदगी में चाहे सबसे खुशी का पल हो या सबसे दुखद, लेकिन उसको कुछ फील नहीं होता। उसको समझ ही नहीं आता कि उसको क्या महसूस होना चाहिए और उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और ये मेरे दोस्त तुम्हारे दिमाग का वो अंधेरा कोना है जो बिलीव मी तुम कभी विजिट नहीं करना चाहोगे। लेकिन शायद सच्चाई तो यही है कि हम में से ज्यादातर लोग उस कोने की सैर करके आते ही हैं, बस ग्रिमर की सैर थोड़ी ज्यादा लंबी थी। लेकिन जब ग्रिमर ये सैर खत्म करके फाइनली वापस लौटा, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल येट द मोस्ट ट्रेजिक मोमेंट इन मॉन्स्टर। खैर चलो वापस इनिशियल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर ऑल लाइव्स वर्थ इक्वल? ये क्वेश्चन मॉन्स्टर में बार बार पॉपअप होता है और उसके बावजूद मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। टेनमा का ये क्वेश्चन एज अ डॉक्टर तो बहुत वैलिड है, लेकिन जनरलाइज्ड मैनर में शायद नहीं। इसलिए योहान इस सीरीज के एंड में उसे पूरा कर देता है। ऑल लाइव्स आर वर्थ इक्वल, श्योर, बट ओनली व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, जहां से शायद एक डॉक्टर तुमको दूसरी जिंदगी दे सकता है या शायद नहीं भी। मरने के बाद सब बराबर हैं, सबको धूल में ही मिलना है। लेकिन अगर बचने की जरा भी उम्मीद है तो वी ऑल हैव द इक्वल राइट टू बी सेव्ड। इसीलिए योहान अच्छे, बुरे, इनोसेंट, इविल, एडल्ट्स, चिल्ड्रन सबको समान रूप से मार सकता है बिना किसी एक्सप्रेशन के, और टेनमा सबको इक्वली प्यार कर सकता है और सबको इक्वली बचा सकता है। ये है मॉन्स्टर की नींव, जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और कंप्लेन करते हैं कि मॉन्स्टर की एंडिंग बेकार है। नाउ स्पॉइलर अलर्ट, स्किप टू द टाइम शोन ऑन द स्क्रीन। अगर तुमको लगता है कि मॉन्स्टर की एंडिंग बेकार है या फिर उसने कोई सेंस नहीं बनाया, तो जो भी मैंने इस वीडियो में बताया वो मॉन्स्टर देख के तुमको समझ ही नहीं आया। बेसिकली यू डोंट अंडरस्टैंड मॉन्स्टर एट ऑल। उस एंडिंग को इंटरप्रेट करने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, तुम अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन आई थिंक द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस is by paying attention to the very basic and first question monster asks. Are all lives worth equal? डॉक्टर टेनमा अपनी इस आइडियोलॉजी को इन दी एंड प्रूव कर देता है कि हाँ, सबकी जिंदगी को बचाए जाने का समान अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मासूम हो या स्वयं नर्क से उतरा मॉन्स्टर। पहली बार टेनमा ने अनजाने में योहान को बचाकर एक मॉन्स्टर को पुनर्जन्म दे दिया था, लेकिन दूसरी बार इवन आफ्टर नोइंग हिज ट्रूथ, टेनमा ने योहान को बचाकर उसके अंदर के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। टेनमा, नीना, इवन लुंगे सब ने उसको माफ कर दिया, और ये पहली बार था जब योहान को किसी ने अनकंडीशनली प्यार करने का एहसास दिलाया था और उसकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू की थी, जिससे उसके अंदर का मॉन्स्टर
खत्म हो गया। और मैं इस एंड को ग्रिमर के शब्दों में कोट करना चाहूंगा। I think I figured out how the show must have ended. The magnificent Steiner. He probably became human again. So that was the video guys. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो सच में तुम में बहुत पेशेंस है और तुम बहुत बड़े वाले फैन हो मॉन्स्टर के। हमारा कौन ही है। They ask you how you are, you just have to say that. आई डोंट नो यहाँ तक मेरी बातें कोई सेंस बनाती भी है या नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू पुट माई थॉट्स इनटू वर्ड्स। कमेंट्स में मुझको जरूर बताना कि वीडियो तुमको कैसा लगा, और अगर तुम टाइम स्टैम्प से यहाँ आए हो तो आई नो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत एब्रप्टली एंड हुई होगी। तो अगर तुम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हो कि तुमको मॉन्स्टर देखना चाहिए या नहीं, तो लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। मैं तुमको दो ऑप्शंस दूंगा, एक चूज करना, डीमन स्लेयर या विनलैंड सागा, टोक्यो घोल या पैरासाइट, गेम ऑफ थ्रोन्स या ब्रेकिंग बैड। अगर तुमने विनलैंड सागा और ब्रेकिंग बैड सुना तो बधाई हो, यू आर एब्सोल्युटली गोना लव मॉन्स्टर, क्योंकि ये दोनों शोज कैरेक्टर ड्रिवन है। मॉन्स्टर बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन शो है, तो अगर तुमको वैसे शोज देखने में मजा आता है तो मॉन्स्टर जरूर देखो। इट विल इजीली बी इन योर टॉप 3। और अगर तुमने टोक्यो घोल चूज किया था तो गलती से भी मॉन्स्टर मत देख लेना। बाय।